नमस्कार दोस्तों। हेलो, कैसे हो? चैनल में आपका एक बार पुनः स्वागत है। कुदरत का उसूल है, वो देती है तो एहसान नहीं करती और लेती है तो लिहाज नहीं करती। वैसे ही इंसान का भी उसूल है, सब कुछ अपनी शर्तों पर चाहिए जिसके लिए वो लिहाज नहीं करता, और अगर किसी की मदद करे तो एहसान जताने में देर नहीं करता। बस सारा खेल इन्हीं वाक्यों के इर्द गिर्द घूमता है, जिसका नाम जिंदगी है। चमोली की आपदा और विपदा इंसान के लालच की सर्वदा कहानी कहती है। चाहे इसे कुदरत का कहर कह लो, प्लूटोनियम के फॉर्मूले को दोषी बता दो, या पर्यावरण का नुकसान गिना लो, खारिज कोई भी नहीं हो सकता यहाँ पर सच कुछ और भी है, जो किसी और की तरफ भी इशारा करता है। दरअसल क्या है ये? वो चेतावनी है जो बार बार लगातार कुदरत पिछले 30 से 32 सालों में बताती आ रही है। लातूर से चमोली तक और आगे भी तो कुदरत का कहर होना है। ये कोई पूर्णाहुति तो नहीं है, सिर्फ अल्प विराम है। इस यज्ञ कुंड में कुछ तो है जो जल रहा है, और इंसान अपनी ही धुन में चल रहा है। और सृष्टि के भीतर कुछ न कुछ हर पल बदल रहा है। दरअसल ये सिर्फ और सिर्फ कुदरती प्रकोप है, या 1965 की प्लूटोनियम थ्योरी पर दोष मढ़ने का दौर नहीं। जिस बात पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है वो है पड़ोसी मुल्क चीन। नंदा देवी की भौगोलिक स्थिति को नक्शे के ऊपर देखकर थोड़ा उसकी उत्तरी की तरफ देख लेना। चाइना का वो प्रांत आपको नजर आएगा जहां 1965 में परमाणु बम का परीक्षण हुआ था। वो सामरिक अभ्यास और प्रयोगों की प्रयोगशाला है। मैं नहीं जानता आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो एक एडवांस टेक्निक को जानते होंगे जिसका नाम काली है। एक वैसा ही कोई इंस्ट्रूमेंट जिस पर चाइना ने हाथ आजमाए हैं, और उसका खामियाजा भारत भुगत रहा हो। क्योंकि जमने के समय सरकने का गुण कुदरती तो हो नहीं सकता, ये नेचर के खिलाफ है, जिसकी तस्दीक वैज्ञानिकों ने भी की है। खैर, मुद्दे पर चले। ग्लेशियर जिस तरह से कटकर सर्दी के मौसम में आया है, वो सवाल खड़ा करता है पड़ोसी का हाथ इसमें हो सकता है। इस बात पर काफी हद तक यकीन इसलिए है क्योंकि डोकलाम से शुरू खींचतान गलवान तक आई, इन सब में जो देश ने दृढ़ता दिखाई कहीं न कहीं उसके प्रॉक्सी वार की तरफ इशारा करती है। जैसे देश में प्राकृतिक आपदा जैसे या अन्य दहशतगर्दी मुहैया कराकर, क्योंकि चमोली में जो पनबिजली परियोजना को अरबों का नुकसान पहुंचा, वो कहीं न कहीं किसी भी देश के बढ़ते कदमों को थामने की दिशा में उठाया गया कदम हो सकता है दुश्मन का। सोचने का एक नया एंगल समाहित करके देखें, चीजें काफी हद तक ओपन है, क्योंकि अभी शटडाउन नहीं हुआ है। दरअसल जमने के समय कोई पिघलता नहीं और निखरने के वक्त कोई बिखरता नहीं। ये नेचर के खिलाफ है। नमस्कार।